आज हम पौराणिक कथाओं की एक ऐसी जबरदस्त कहानी में गोता लगाने जा रहे हैं जो एक बहुत बड़े सवाल का जवाब देती है। ये कहानी है रावण और हनुमान जी के बीच हुए एक बड़े ही अनोखे मुकाबले की। एक ऐसा मुकाबला जहां हार जीत का फैसला होना था सिर्फ एक एक मुक्के से। तो सवाल ये उठता है, और ये सवाल अक्सर हम सब के मन में आता है ना, कि आखिर हनुमान जी के पास सच में कितनी शक्ति है। हम जानते हैं कि वो महावीर हैं, महाज्ञानी हैं, पर उनके बल की था उसका अंदाजा कैसे लगाया जा सकता है। बस यही कहानी इसी सवाल का एक बहुत ही मजेदार जवाब देने वाली है। तो बात है लंका के युद्ध के समय की। युद्ध के बीच में ना एक दिन का ब्रेक था, और रावण, जो हनुमान जी से अंदर ही अंदर बहुत जलता था, चिढ़ता था, क्योंकि उन्होंने युद्ध के मैदान में राक्षसों का क्या जबरदस्त संहार किया था। वो उन्हें ढूंढ रहा था। और पता है रावण को हनुमान जी कहाँ मिलते हैं? एक बिल्कुल शांत जगह पर, जहां वो सारी दुनिया से बेखबर बस प्रभु राम के नाम का जाप कर रहे थे। सोचिए जरा, एक तरफ गुस्सा और घमंड से भरा हुआ रावण, और दूसरी तरफ शांति और भक्ति में डूबे हुए हनुमान जी। क्या सीन रहा होगा वो। अब यहां कहानी एक बहुत ही दिलचस्प मोड़ लेती है। रावण जो है वो सीधा लड़ाई शुरू नहीं करता, नहीं, बल्कि वो अपने घमंड में चूर होकर एक बड़ी ही अजीब, एक अनोखी शर्त रख देता है। एक ऐसा मुकाबला जिसके नियम शायद ही किसी ने पहले कभी सुने हो। रावण क्या कहता है? वो कहता है, हम दोनों एक दूसरे को सिर्फ एक एक मुक्का मारेंगे, जिसको ज्यादा दर्द होगा वो हार जाएगा। मतलब ये सिर्फ ताकत का टेस्ट नहीं था, ये तो सहन शक्ति का भी एक घमंड से भरा इम्तिहान था। तो शर्त के नियम तो बड़े सीधे साधे थे, पर दांव दांव बहुत बड़ा था। पहला मुक्का मारेगा रावण, दूसरा मारेंगे हनुमान जी। और जीतेगा कौन? अरे जिसको दर्द कम होगा। और जो हारा उसे अपनी पूरी की पूरी सेना के साथ युद्ध से हटना पड़ेगा। स्टेक्स बहुत हाई थे। और हनुमान जी, उन्होंने बड़ी ही शांति से ये चैलेंज एक्सेप्ट कर लिया। उन्होंने बस इतना कहा, ठीक है, तो पहला मुक्का तुम ही मुझे मारो। जरा सोचिए, ये उनका कितना जबरदस्त आत्मविश्वास और कितना संयम दिखाता है। उन्हें कुछ भी साबित करने की कोई जल्दी ही नहीं थी। और बस इसी के साथ उस ऐतिहासिक मुकाबले की शुरुआत हो जाती है। माहौल में एकदम टेंशन, और रावण अपना पहला और शायद आखिरी वार करने के लिए बिल्कुल तैयार था। रावण ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। अपनी 20 भुजाओं की ताकत को एक साथ मिलाकर हनुमान जी की छाती पर एक जबरदस्त, एक भयानक मुक्का मारा। उसका तो बस एक ही इरादा था कि एक ही वार में यह शर्त या किस्सा ही खत्म कर दे। और उस जबरदस्त मुक्के का नतीजा कुछ भी नहीं, लिटरली कुछ नहीं। हनुमान जी जैसे शांत बैठे थे ना, बिल्कुल वैसे ही बैठे रहे, टस से मस नहीं हुए। ऐसा लगा जैसे किसी ने पत्थर पर बस एक फूल फेंका हो, कोई असर ही नहीं। रावण तो अपनी आंखों पर यकीन ही नहीं कर पाया। वो एकदम हक्का बक्का रह गया। और वो हनुमान जी से पूछता है, क्या हुआ? तुम्हारी आंखों के सामने अंधेरा नहीं छा रहा? वो इतना हैरान था कि उसकी सारी की सारी ताकत ऐसी बेकार चली गई। और हनुमान जी का जवाब, जरा जवाब तो सुनिए। उन्होंने एकदम शांति से कहा, नहीं, मुझे तो और भी साफ दिखाई दे रहा है। बस इस एक लाइन ने ही रावण और उनकी ताकत के बीच का जो जमीन आसमान का फर्क था ना, वो सबके सामने लाके रख दिया। तो अब बारी थी हनुमान जी की। रावण अपना दांव खेल चुका था। अब शर्त के हिसाब से हनुमान जी को अपना एक मुक्का मारना था। और अब माहौल की सारी शांति एक गहरे तनाव में बदल चुकी थी। और जैसे ही हनुमान जी ने अपना हाथ उठाया, कहते हैं कि स्वर्ग में देवता तक घबरा गए। सोचिए, स्वयं ब्रह्मा जी और शंकर जी भी चिंता में पड़ गए कि भाई अगर हनुमान जी ने अपनी असली ताकत का जरा सा भी इस्तेमाल कर लिया तो होगा क्या। ब्रह्मा जी ने हनुमान जी से विनती की। उन्होंने कहा, प्रभु, अगर आपने इतनी जोर से रावण को मुक्का मार दिया ना, तो वो तो यहीं मर जाएगा, और राम अवतार का इस युद्ध का जो उद्देश्य है वो अधूरा रह जाएगा। मतलब इससे ये पता चलता है कि हनुमान जी का बल कितना कितना विनाशकारी हो सकता था, इतना कि देवता भी उसके अंजाम से डर रहे थे। तो अब सवाल ये था कि हनुमान जी क्या करेंगे? देवताओं की इस विनती के बाद इस शर्त का फैसला आखिर कैसे हुआ? चलिए देखते हैं। हनुमान जी ने देवताओं की बात मानी और अपने बल पर काबू रखा। उन्होंने रावण को जोर का मुक्का नहीं मारा, नहीं, बल्कि सिर्फ अपनी मुट्ठी से उसे धीरे से बस टच किया। ये ताकत का दिखावा नहीं था, ये तो ताकत पर नियंत्रण का सबूत था।
और उस एक हल्के से बस एक टच का नतीजा क्या हुआ? रावण मीलों दूर जाकर गिरा और बेहोश हो गया। अब आप ही सोचिए, अगर पूरा मुक्का पड़ा होता तो क्या होता? ये देखिए, ये पूरी कहानी का सार है। एक तरफ रावण का 20 भुजाओं वाला पूरी ताकत से मारा गया मुक्का, जिसका कोई असर ही नहीं हुआ, और दूसरी तरफ हनुमान जी का एक हल्का सा स्पर्श, जिससे रावण बेहोश हो गया। ये तुलना ही अपने आप में सब कुछ कह देती है ना? और जब रावण को होश आया तो उसका सारा घमंड, सारा अहंकार चूर चूर हो चुका था। कहते हैं उसे एक दिव्य अनुभूति हुई। उसे हनुमान जी में भगवान शिव की छवि नजर आई और वो उन्हें प्रभु कहकर पुकारने लगा। बस उस एक पल में रावण को हनुमान जी की असलियत का एहसास हो गया था। तो ये कहानी हमें वापस हमारे पहले सवाल पर ले आती है। ये जो मुकाबला हुआ, ये हनुमान जी के अतुलित बल का सबसे बड़ा सबूत है। तो ये अतुलित बल, इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऐसी शक्ति, ऐसी ताकत जिसकी कोई तुलना ही नहीं की जा सकती, जिसे ना तो मापा जा सकता है, ना गिना जा सकता है। और ये कहानी यही साबित करती है कि हनुमान जी की शक्ति ठीक इसी तरह की है, असीम, अथाह। तो इस पूरी कहानी से हमें क्या पता चलता है? पहली बात, हनुमान जी ने यह चैलेंज बहुत ही डिसाइसिवली जीता। दूसरी, रावण जैसा घमंडी राजा भी एक बड़ी शक्ति के आगे झुकने को मजबूर हो गया। और सबसे जरूरी बात, इस घटना ने यह पक्का कर दिया कि हनुमान जी का बल सच में अतुलनीय है, इमेजरेबल है। और आखिर में एक सवाल, एक विचार। ये कहानी हमें सोचने पर मजबूर करती है कि असली ताकत किसमें है, विनम्रता में या उसके दिखावे में? रावण ने अपनी ताकत का दिखावा किया, जबकि हनुमान जी ने संयम दिखाया। फैसला तो हम सबके सामने है।